जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। भारत के पर्वत नया टॉपिक आज हम शुरू करें। अब तक आप पढ़ चुके भारत की उत्पत्ति के, भारत के दर्रे और भारत की झीलों के बारे में जान चुके। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत, यानी भारत के पर्वत और पर्वतों के बारे में जान लेते हैं। तो ये टॉपिक डाल लेते हैं, भारत के पर्वत। आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत। तो भारत के पर्वतों के बारे में जाने, जैसे कि पर्वत भारत में स्थित हैं पर्वत हिमालय स्थित है। और बात करें अरावली स्थित है, अरावली पर्वत स्थित है। और बात करें हम फिर विंध्याचल है। और बात करें फिर है सतपुड़ा स्थित है। अब बात करें सतमाला स्थित। और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में कई टॉपिक हैं, और पश्चिम घाट में भी, जैसे कि पश्चिम घाट के और घाट के दक्षिण कोने पे जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ी और कई पहाड़ियाँ, अन्नाईमुड़ी पहाड़ियाँ, उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम इन भारत के प्रमुख पर्वत हैं, इन के बारे में हम पढ़ेंगे आज से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय से शुरू करते हैं। भारत के हिमालय के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हिमालय की बात करें। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का परिचय, यानी हिमालय का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का परिचय। आज हम हिमालय से परिचित होंगे कि ये क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे कि हिमालय का परिचय उसके बारे में जानेंगे। तो हम हिमालय की बात करें। ये भारत में स्थित है। कहाँ स्थित? भारत में स्थित है। इसकी स्थिति की बात करें तो भारत में स्थित है। इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। पर्वतों का राजा, यानी पर्वत राज कहा जाता है। ये पर्वत राज कहा जाता है। किसे? हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। अब बात करें कालिदास हिमालय को, किसे? हिमालय को कालिदास हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते थे। किसका? पृथ्वी का मानदंड मानते थे। पृथ्वी को कालिदास का मानना था कि यह पृथ्वी का मानदंड है। क्या है? पृथ्वी का मानदंड है। अब इसकी श्रृंखला के बारे में बात करें। श्रृंखला इनकी श्रृंखलाओं को हम शिवालिक कहते थे। शिवालिक इनकी श्रृंखला, जैसे एक चोटी इधर गई, जैसे एक चोटी ये गई, एक चोटी ये गई, इन चोटियों को हम शिवालिक कहते थे। क्या कहते थे? शिवालिक कहते थे। अब आप भारत को यानी हिमालय को जानिए। भारत में ज़्यादातर भारत में ही स्थित है। वैसे स्थित तो कई देशों में, तो ज़्यादातर भारत में ही स्थित है। भारत में जानिए, जो पर्वतों का राजा कहते हैं, कालिदास का मानना था कि यह पृथ्वी का मानदंड है। सदियों से ऋषि मुनि यहाँ, यानी यहाँ के कंदारों अर्थात मतलब गुफा में वास करते थे। कहाँ वास करते थे? कहाँ पर?
हिमालय की गुफाओं में वास करते थे, गुफाओं में वास करते थे। यहीं पर रहकर समाधिस्थ तपस्या करते थे। समाधि यानी अपनी समाधियाँ बनाते, समाधि कई वर्षों तक यहाँ तप करते रहते, बैठे बैठे तो ये तप करते थे, तप यहाँ पर तप करते थे। उसके बारे में जान चुके। अब तक आप जान चुके भारत यानी हिमालय कहाँ स्थित, भारत में स्थित है। ऐसे पर्वतों का राजा यानी पर्वत राज कहा जाता है। और कालिदास के अनुसार यह पृथ्वी का मानदंड है। पृथ्वी और जान चुके हैं जी हम हिमालय में सदियों यानी सदियों वर्षों पुराने से, कई वर्षों से ऋषि मुनि यहाँ रहकर तप करते थे, अपनी यानी सिद्धि प्राप्त करते, मोक्ष प्राप्त करते थे, यहाँ आकर तप करते थे। उनके बारे में बात करते हैं हम हिमालय को। हिमालय का अध्यात्म का ध्रुव केंद्र यानी ध्रुव केंद्र कहा जाता है। ध्रुव केंद्र कहा जाता है क्या? अध्यात्म का ध्रुव केंद्र हिमालय को अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा जाता है। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड के आप जानते हो उत्तराखंड भारत का राज्य है जो कि पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतीय इलाके में हिमालय पर स्थित है। अब इसके बारे में उत्तराखंड कहाँ हिमालय पर स्थित है कहा जाता है। यहीं पर सर्वाधिक हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल है। क्या धार्मिक स्थल है? कहाँ पर? उत्तराखंड में सर्वाधिक धार्मिक स्थल है। अब कहा जाता है हिमालय नाम व नागाधिराज हिमालय नागाधिराज हृदय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को हृदय कहा जाता है। किसे? उत्तराखंड को। और कहा जाता है ईश्वर यानी भगवान जाता है भगवान अपने सारे ऐश्वर्य और खूबसूरत यह उत्तराखंड में ही विद्यमान है। किसे? ऐश्वर्य और खूबसूरत सब कहाँ विद्यमान है? उत्तराखंड में विद्यमान है। अब और कहा जाता है और जान लेते हैं हिमालय के बारे में। और क्या क्या? हिमालय को रत्नों का जन्मदाता कहा जाता है। रत्नों का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? हिमालय को रत्नों का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर जड़ी बूटियां यानी औषधियां भी उत्पन्न होती हैं। औषधियां भी उत्पन्न होती हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है। क्या है? एक पर्वत तंत्र है। हिमालय एक पर्वत तंत्र क्योंकि कई चोटियों से मिलकर बनाते इसे पर्वत तंत्र कहा जाता है। कई शाखाएं हों उसकी। तो पर्वत हिमालय की कई शाखाएं जैसे कि मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब हिमालय की शाखाएं, इसलिए इसे कहा जाता है पर्वतों का तंत्र कहा जाता है। पर्वतों का तंत्र कहा जाता है। यह भारत को मध्य एशिया यह भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। क्या? तिब्बत से अलग करता है। कौन अलग करता है? हिमालय भारत और यानी मध्य एशिया को अलग करता है। किससे? भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उसके बारे में जान चुके हैं। अब बात करते हैं हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणी है। 3 प्रमुख उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 महान हिमालय कहा जाता है। और नंबर 2
मध्य हिमालय। और नंबर 3 शिवालिक हिमालय। शिवालिक शिवालिक हिमालय। अब इनकी लंबाई की बात करें, जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें हिमालय की, तो 2400 किलोमीटर है। अब तक आप जान चुके हैं कि भारत की 3 प्रमुख श्रेणी यानी मुख्य श्रेणी कौन सी, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में, जिनकी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। तो अब जान लेते भारत की इनके अलावा एक तीसरी चोटी, जो उत्तरी, सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, 3 श्रेणियों के अलावा। भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के अलावा कौन सी सबसे उत्तरी कौन सी, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहते हैं, इसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय करते हैं। इनमें ट्रांस हिमालय में शामिल 2 प्रमुख श्रेणी, जिनका नाम है काराकोरम और दूसरी कैलाश श्रेणी। ये तो भारत की हो गई, भारत में स्थित यानी काराकोरम और कैलाश। काराकोरम तो भारत में स्थित, बट यानी लेकिन कैलाश श्रेणी ये तिब्बत में स्थित है। अब बात कर लेते हैं भारत की चोटी, यानी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, यानी विश्व में अधिकांश, मान लो अधिकांश ऊंची चोटी हिमालय की ही है, हिमालय शिखर की है, हिमालय शिखर की हैं। विश्व की 100 चोटियाँ, यानी विश्व की 100 चोटियों में सर्वाधिक विश्व की 100 चोटियों में, विश्व के यानी सभी पर्वत, संसार में जितने पर्वत, चाहे रॉकी पर्वत हो, चाहे एटलस पर्वत हो, चाहे एंडीज पर्वत हो, उनके बारे में, उन सभी यानी हिमालय पर्वत को मिलाकर उनकी 100 चोटियों में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक चोटियाँ किसकी शामिल है, भारत यानी हिमालय की ही शामिल है, हिमालय शिखर की हैं, हिमालय शिखर की हैं। अब बात करते हैं भारत में, यानी हिमालय किन किन देशों में फैला हुआ है। हिमालय का विस्तार किस किस देश में है, भारत का विस्तार 7 देशों में है। कितने? 7 देशों में। उन देशों के नाम जान लेते हैं। 7 देशों में नंबर 1 पर पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, और नंबर 3 की बात करें तो चीन हो गया, नंबर 3 चीन। नंबर 4 की बात करें तो नेपाल आ गया, नंबर 5 की बात करें तो भारत आ गया, नंबर 6 की बात करें तो भूटान आ गया, और नंबर 7 की बात करें तो म्यांमार। ये इन देशों में हिमालय का विस्तार है। इन देशों में हिमालय के विस्तार सर्वाधिक विस्तार हिमालय का, भारत में सर्वाधिक विस्तार है हिमालय का। अब बात कर लेते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जो कहाँ स्थित है?
जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल, जो नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। यानी नेपाल में, हम लोग तो इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से पुकारते हैं, तो बट नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये यानी माउंट एवरेस्ट भारत की किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की ये बृहत श्रेणी में स्थित है। किसमें? बृहत श्रेणी में स्थित है, यानी महान हिमालय में स्थित है। कहाँ? महान हिमालय में स्थित है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 8848.48 मीटर। इसकी ऊंचाई है। अब बात कर ले यानी हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। प्रमुख श्रेणियां हिमालय की, प्रमुख श्रेणी, उनके नाम जान लेते हैं। कौन कौन सी श्रेणी हैं, उनके नाम जान ले। तो नंबर 1 पर सागर माथा हो गई। नंबर 2 की बात करें, अन्नपूर्णा हो गई। धौलागिरी हो गई। शिव शंकर हो गया। कंचनजंगा कुंभू हो गया। और जी मानसलू हो गया। गणे हो गया और कई चोटियां हैं। फिलहाल मुझे तो इतनी दिमाग में आ रही हैं, और आएंगी तो इसके बारे में आगे बताएंगे। अब बात करते हैं हिमालय में 15,000 से भी ज़्यादा हिमनद हैं, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं। कितने? 12,000 किलोमीटर में विस्तृत हैं। और बात करें यानी हिमालय की सबसे लंबी हिमनद की बात करें, तो हिमालय की सबसे लंबी हिमनद कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर, जो लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। 72 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 72 किलोमीटर लंबी है। अब आप इनके बारे में जाने, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अब बात करते हैं भू निर्माण की बात करते हैं। भू निर्माण के सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटों का यूरेशिया की प्लेटों के टकराने से हुआ है। किसका निर्माण? हिमालय का नाम, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें, यूरेशियन प्लेटों के टकराने से ये हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका? हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय के निर्माण की बात करें, हिमालय का निर्माण का
उत्थान यानी प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान कितने 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और बात करें मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इसका उत्थान यानी इसका उत्थान 450 वर्ष पूर्व हुआ था। किसका यानी मध्य हिमालय का उत्थान हुआ था। कितने 450 वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय में स्थित कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की बात कर लेते हैं। भारत में यानी हिमालय में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें, स्थल की बात करें तो नंबर 1 केदारनाथ। क्या? केदारनाथ हिमालय में स्थित है। गौमुख स्थित है, गौमुख, देवप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार ये प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर? हिमालय पर स्थित हैं। माना जाता है हिमालय का जिक्र यानी हिमालय का वर्णन हिंदू धर्म के अनुसार यानी हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? गीता में भी हिमालय का उल्लेख मिलता है। आज हम भारत के परिचय के बारे में तुम्हें बताया है। भारत के परिचय के बारे में बता चुका हूँ, जैसे कि भारत कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। और इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। कितने पर्वतों का यानी पर्वत राज कहा जाता है। और कालिदास के अनुसार पृथ्वी का मानदंड भी कहा जाता है। यहाँ पर रत्नों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यहाँ जड़ी बूटियाँ भी बनती हैं। यहाँ सदियों से यानी कई वर्षों से यहाँ ऋषि मुनि का वास रहा है। तप करते थे, सिद्ध करते थे, गुफाओं में रहते थे। इनके बारे में जान चुके, इनकी चोटियों के बारे में जान चुके। महान हिमालय यानी सबसे इनके प्रमुख 3 श्रेणियाँ थी। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके अलावा एक तीसरी श्रेणी थी जो सबसे उत्तरी श्रेणी मानी जाती है। तो वो कौन सी? ट्रांस हिमालय, उसे पार हिमालय कहा जाता है। वो हिमालय का तो हिस्सा माना जाता है, पर वो पहले हिमालय के बनने से पहले ही होता है। वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, तो इसलिए उसे हम हिमालय का हिस्सा ना मानकर उसे यूरेशियन प्लेट का हिस्सा माना जाता। पर हिमालय से लगा हुआ है तो इसलिए हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय से, इसलिए हम उसे पार हिमालय भी कहते हैं। उसके बारे में आप जान चुके हैं। उनकी प्रमुख चोटियों के बारे में जान चुके, जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, शिव शंकर, अन्नपूर्णा के बारे में, नंदागिरी, K2 और काराकोरम, कैलाश श्रेणी, सब उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये सभी हिमालय के प्रमुख श्रेणियाँ हैं, उनके बारे में जान चुके। कल हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या हिमालय का परिचय पढ़े थे। हिमालय का परिचय यानी उनके परिचय के बारे में। भारत यानी हिमालय में कौन कौन से धार्मिक स्थल स्थित हैं, उनका यानी मोटा मोटी हम आज उनके बारे में जान चुके हैं। हिमालय है क्या, उसके बारे में जान चुके हैं। चलो कल हम पढ़ेंगे। आज तो हम पढ़ते हिमालय के परिचय, कल हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। जय हिंद दोस्तों।